जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.3 शुरू करते हैं अब। इस एक्सरसाइज में बाइनोमियल थ्योरम ही पढ़ेंगे, लेकिन उसकी थोड़ी सी स्पेशल केस उसका पढ़ेंगे हम। ठीक है, हम पहले क्या करते थे कि जो पिछले में हमने बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला ड्राइव किया था, ये था ना। इसके लिए R1 to N और N R एज पावर आर और एज पावर एन माइनस आर और एक्स पावर आर, ये था जी बाइनोमियल थ्योरम। और उसके लिए हमने फार्मूला इसका ड्राइव किया था पीछे, और ये थी इसकी टर्म। और इसकी जनरल टर्म भी आपको याद है कि ये हमने इसकी जनरल टर्म देखी थी, एन आर एज पावर एन माइनस आर एक्स पावर आर। लेकिन अब इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा हम स्पेशल केसेस इसके देखेंगे। स्पेशल केस एक तो ये होगा कि ए की वैल्यू 1 होगी और एक्स की वैल्यू जो है, एक्स मॉड की वैल्यू वो 1 होगी। मीन्स के एक्स ग्रेटर देन ये होगा और ग्रेटर देन -1 एंड स्मॉलर देन 1 होगा। उसके बाद जो R है वो होगा n की वैल्यू या नेगेटिव होगी, ठीक है, या n की वैल्यू फ्रैक्शन में होगी। ये दो चीजें होंगी, या n नेगेटिव होगा या फ्रैक्शन में होगा। मीन्स के दूसरे अल्फाज में n विल बी स्मॉलर देन 1 एंड विल नॉट बी इक्वल टू 0। ये दो कंडीशंस हैं, ठीक है जी। तो फिर देखते हैं कि ये तो अलहदा केसेस हो गए ना पिछले एक्सरसाइज के। यहाँ पर हमने देखना, उसके लिए जो फार्मूला होता है वो ये है कि 1 + n, ये होगा 1 + n x + n × n-1 फैक्टोरियल x² + n(n-1) n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर 3 अप टू सो ऑन। बस ये है, और ये फार्मूला उसने ड्राइव नहीं किया, और सिर्फ उसने ये फार्मूला बता दिया आपको। और क्योंकि इसका प्रूफ थोड़ा सा आपके कोर्स से बाहर है, टेलर पावर सीरीज वगैरह लग के ये होता है, तो इधर इतना उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये आपने फार्मूला करना है। आपने इस्तेमाल करना है, तो इसी के ऊपर पूरी की पूरी ये एक्सरसाइज बेस्ड है। अब जैसे पिछले में हमने इसकी ड्राइव की थी जर्नल टर्म, इसमें भी जर्नल टर्म हम ड्राइव करेंगे, और ड्राइव नहीं बल्कि फार्मूला इसका सिर्फ दे दिया हुआ है, क्योंकि ड्राइव तो नहीं कर रहे, डेरिवेशन तो यहाँ पर है नहीं है। तो जर्नल टर्म यहाँ पर ये होगी R+1 is equal to uh, n n-1 n-2 up to so on n-r+1 divided by r फैक्टोरियल x पावर r। ये इसकी जर्नल टर्म होगी, ठीक है। ये भी आपने फार्मूला याद रखना है, ठीक है। हाँ हाँ, ये बस मसला करता है इसमें। चलें, इसने आर को कैप्चर कर लिया, ठीक है।
नहीं किया, हाँ चले जी, आर उसने कर लिया। तो ये इसकी जर्नल टर्म है, लिख दूं मैं आगे आपको। ठीक है जी। और चलें, इसको ड्राइव नहीं यहाँ पर किया हुआ, सिर्फ और सिर्फ इसको हमने इस्तेमाल करना है और हमने अपने एक्सरसाइज वगैरह क्वेश्चंस हमने हल करने हैं। ठीक है जी। ये देख लें, ये जर्नल टर्म उसने दी है, ये उसके एन नेगेटिव हो तो फिर ये वो एन सी आर वगैरह मीनिंगलेस हो जाएंगे, क्योंकि एन फैक्टोरियल मीनिंगलेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, और ये याद रखना है कि ये तब इस्तेमाल करना है जब एन ये ए वन होगा, एन क्या होगा, नेगेटिव या फ्रैक्शन होगा, और एक्स जो है वो वन से, एक्स मॉड वन से स्मॉलर होगा। ठीक है जी। चलें, और ये जर्नल टर्म है, उसकी बुनियाद पे वो कह रहा है कि इसकी जर्नल टर्म फाइंड आउट करें। फार्मूला ये वाला इस्तेमाल किया, आर की जगह, ये एन की जगह -3 है वो रख दिया, और आर को आर ही रहने दिया उसकी टर्म में, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये आपके पास फार्मूला आ गया और ये जर्नल टर्म आ गई। तो अब वो इसके कुछ पर्टिकुलर केसेस इसके बताने लगा है। अब वो कह रहा है कि पहले केस में n क्या -1 है, तो ये इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये सीरीज मिलेगी, -2 होगा तो ये मिलेगी, -3 होगा तो ये मिलेगी। जब x -1 हो जाएगा तो ये पॉजिटिव सारे प्लस आ रहे हैं, ये प्लस नेगेटिव, ये भी प्लस ही है। ठीक है, ये टाइपो है यहाँ पर, ये भी प्लस है साइन, और ये भी सारे प्लस, ये भी सारे आप देख लें प्लस आ रहे हैं। ठीक है, जस्ट इस फार्मूले में वो पुट कर रहा है और वो वैल्यूज मिल रही हैं आपको। अब वो कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम वो हमने देखनी है। वी हैव सीन इन द पर्टिकुलर केसेस ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर एन दैट द पावर ऑफ एक्स गोज ऑन इंक्रीजिंग इन ईच एक्सपेंशन। ये देखें ना, हर एक्सपेंशन में एक्स की पावर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये भी उससे मुख्तलिफ है। पहले जो बाइनोमियल में क्या था, वो पावर एक हद तक ही बढ़ती थी, एक्स ए की पावर मैक्सिमम से स्टार्ट होती थी और एक्स की पावर 0 से स्टार्ट होके एन तक जाती थी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ये पावर देखें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन एक्स क्योंकि स्मॉलर है 1 से, तो जैसे जैसे इसकी पावर हाई और होती जाती है ये जीरो की तरफ जाता जाता है। तो ये टर्म्स जैसे जैसे ये बड़ी होती जाती हैं, ये टर्म्स खत्म होती जाती हैं। आप खुद देखें ना कि 1/x को कैसे इन्फिनिटी, इसका आंसर कैसे आ सकता है। 1/2 अगर ये हाफ है, ठीक है, तो हाफ ओवर हाफ ये 2 के इक्वल आएगा। तो अगर इन्फिनिटी ये बढ़ता जाए तो ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा राइट साइड पे, और इधर हाफ 2 इन्फिनिटी के कैसे इक्वल हो सकता है। तो ये स्पेशल केस में ये पॉसिबल है, हर केस में ये मुमकिन नहीं होगा। ठीक है जी। के उसमें ये कंडीशन है, एक्स जो है वो -1 से 1 के दरमियान है, इसलिए ये वाली कंडीशंस होल्ड कर रही हैं, अदरवाइज ये होल्ड नहीं करेंगी। दिस फैक्ट शोज दैट द टर्म इन ईच एक्सपेंशन गो ऑन डिक्रीजिंग numerically if x mod is smaller than 1. Thus, some initial terms of binomial series are enough for determining the approximate value of binomial expansion having indices as negative integers or fractions. वो कह रहा है कि क्योंकि ये बढ़ती, ये कम होती जा रही हैं तो हम इनको निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कितना एक्यूरेट लेना चाहते हैं उतनी टर्म्स ले लें, बाकी आप निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि एक्स आपको पता है कि जब एक्स स्मॉलर देन 1 और -1 के इक्वल हो, तो जैसे जैसे एक्स स्क्वायर विल बी स्मॉलर देन एक्स, एक्स क्यूब मॉड ले लेना, इनका मॉड ले लें, वैसे विल बी स्मॉलर देन एक्स स्केयर मॉड विल बी स्मॉलर देन एक्स मॉड, ये इससे छोटे होंगे। ठीक है जी। समेशन ऑफ इनफिनिट सीरीज, अब द बाइनोमियल सीरीज आर कन्वीनियंटली यूज फॉर समेशन ऑन इनफिनिट सीरीज। इनफिनिट सीरीज पीछे हमने देखी थी, उसको अब कह रहा है कि बाइनोमियल सीरीज के जरिए भी इनके साथ कंपेयर किया जा सकता है। क्यों? क्यों कि ये जैसे जैसे एक्स मॉड की पावर बढ़ती जाएगी वो तो खत्म होता जाएगा। ठीक है, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन्फिनिट सीरीज के साथ भी जो कन्वर्ज होती हैं उनके साथ इनको कंपेयर किया जा सकता है। डाइवर्जेंट के लिए फिर वही फार्मूले जो पीछे हमने GPAP वगैरह में डेवलप किए थे वही पढ़ेंगे। देन द सम इज कैलकुलेटेड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n एंड x इन 1 + x पावर n।
ठीक है जी। अब ये एग्जांपल्स आपने इसकी खुद करनी है, ठीक है। एग्जांपल्स मैं आपको क्वेश्चंस जाके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कुछ भी नहीं कर रहा, ये फार्मूला ये देखें 4 टर्म्स तक वो कह रहा है कि इसको evaluate करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। और इसको वो कह रहा है कि इस्तेमाल करना है इसको evaluate करने के लिए, तो पहले इसका फार्मूला डेवलप कर लिया हमने, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाई हमने, उसको फिर कंपेयर किया इसके साथ और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अल्टरनेट मेथड भी इसका बता रहा है वो, ठीक है। और क्योंकि ये क्वेश्चंस आगे चल के एक्सरसाइज में फिर आ रहे हैं, तो वहाँ फिर मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। एग्जांपल्स तो उसने हल की हुई हैं, ठीक है। एग्जांपल्स आप देख लें, कोफिशिएंट वगैरह, तो मैं आपको एक्सरसाइज में जाके तफसील से ये करवा देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल्स ये मैंने इधर इसलिए दी हैं कि आपने स्किप नहीं करनी, ये नहीं करना कि ये मैं स्किप कर दूं। एग्जांपल्स भी बाज़ दफ़ा पेपर में आ जाती हैं, और ना भी आए आपकी प्रैक्टिस के लिए तो ज़रूरी है ना, यहाँ से आप समझें इनको अच्छी तरह कि ये क्या कर रहा है, और फिर उसके बाद हम आगे चल के देखते हैं एक्सरसाइज को, ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा उसने एग्जांपल्स दी हैं, 9 एग्जांपल्स हैं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है कि 9 एग्जांपल्स उसने दी हुई हैं। ये आप देखें तकरीबन जितने जिस टाइप के क्वेश्चन जितनी टाइप के दिए हैं, उतनी की उसने कोरिस्पॉन्डिंग एग्जांपल्स दे दी हैं, ठीक है। तो आप हर टाइप के क्वेश्चन की एग्जांपल जाके देख के उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। ये जो वर्डिंग्स लिखी हुई है ना एग्जांपल्स में, इनको भी आपने अच्छी तरह देखना, और यही इसी तरह बिल्कुल आपने अपने क्वेश्चंस में लिखनी है वर्डिंग्स। मैंने इधर स्किप की हुई हैं वर्डिंग्स, ठीक है ना। ये वर्डिंग्स आपने ये एग्जांपल से आपने कॉपी करनी है, एग्जांपल्स को आपने जरूर देखना है। पहले ये समझ लें, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर एग्जांपल देख लीजिएगा, या चाहे पहले आप खुद कोशिश करें एग्जांपल समझने की, फिर आके आप इधर देख लीजिएगा, एग्जांपल्स को देख लीजिएगा, पहले करें बाद में करें। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक्सपेंड करना है, कुछ भी नहीं है, इसको जाके आप ये देख लें कि ये वही वन, इसका कोफिशिएंट 1 है, -1 है, और यहाँ पर वो हमारे पास फ्रैक्शन है n की वैल्यू। तो अब वो फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने पीछे अभी देखा है, उसमें जस्ट वैल्यूज आपने पुट करनी है, तो ये आपके मिल जाएगा। ये हाफ नहीं है, ये x है, ठीक है जी। तो कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन, इसमें कोई इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में भी ये क्योंकि -1 है, और अच्छा, अब आप कहेंगे कि इसका कोफिशिएंट, उसमें हम कहते थे कि x शुड बी स्मॉलर देन 1, x मॉड शुड बी स्मॉलर देन 1, तो इस केस में 2x मॉड शुड बी स्मॉलर देन 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब x की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि ये 2x दोनों मिलके स्मॉलर देन 1 हो जाए, ठीक है। इसलिए फिर वो फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और n की वैल्यू नेगेटिव ही है, ठीक है। यहाँ इस फार्मूला अप्लाई किया और यहाँ इसमें पुट कर दिया इसकी वैल्यू को, ठीक है जी। अच्छा, इस केस में यहाँ पर ये इसमें नहीं आपको मिलेगा, मुझे तो नहीं इसमें नज़र आया कि इस तरह की एक्सपेंशन मुमकिन हो यहाँ, यानी कि बाइनोमियल एक्सपेंशन व्हेन n इज नेगेटिव और फ्रैक्शन, और x की वैल्यू हो, तो ये मिलेगी आपको जाके सिम्बो लैब में, सिम्बो नहीं, मैथ वे में मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी आपको, हाँ जी, यहाँ पर मिलेगी इसको, लेकिन ये पेड मिलेगी यहाँ पर आपको 1 - x, ठीक है, इसकी पावर -1। अब ये देखें वो पूछ रहा है कि ये करना क्या है, इंटीग्रल करना है, क्या करना है, हाउ शुड आई आंसर। तो इसमें आप ढूंढ लें बाइनोमियल एक्सपेंशन, आप इसमें ढूंढ लें, और ये उसे कहें कि ये मुझे बताओ किधर गई है बाइनोमियल एक्सपेंशन,
वैल्यूड समेशन यहाँ होगी कहीं ना कहीं, मैंने ढूंढी थी। ठीक है, खैर यहाँ कहीं ना कहीं, अच्छा कैलकुलस है, स्टैटिस्टिक्स में शायद हो ये। कहने का मतलब है, खैर ये इस वेबसाइट पे आप जाएं mathway.com पे, और इसको आप बाइनोमियल से एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन ये ना कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं एडवांस लेवल के, ये भी थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, जिसके लिए ये पेड सब्सक्रिप्शन मांगता है। तो चलें, आपको एक ऑप्शन तो बता दी, ज़िंदगी में कभी में भी यूज़ करनी पड़े तो कर सकते हैं। वैसे थोड़े से एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर मैटलैब वगैरह हैं, उनमें ये हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगी। लेकिन खैर वो एक एडवांस लेवल की चीज़ है, आपने तो बाई हैंड करनी है ना पेपर में भी, तो आपको ये मेथड आना चाहिए। अच्छा जी, इस केस में फिर वही फार्मूला अप्लाई करें, कुछ भी नहीं है। वैलिड ये कब होगा, इसको ये पता नहीं है क्यों मैंने इधर कर दिया है, 1/3 क्यों लिख दिया, एक्स शुड बी स्मॉलर देन 1, एक्स मॉड शुड बी स्मॉलर देन 1, ये वैलिड होगा। इस केस में फिर फार्मूला अप्लाई किया, उसको आप देख लें। ठीक है जी, और एक्सपेंशन कर ली मैंने, सीधा डायरेक्ट एक्सपेंशन लिख दी है। आप काइंडली इसके स्टेप्स जो हैं वो पूरे करिए, खुद एवेल्यूएट कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर इस केस में ये होगा, अच्छा हाँ, इस केस में भी वही है कि हमने इसको इसके इक्वल 1 + x n इसके इक्वल लेकर आना है। ठीक है, 1 + x⁴n के इक्वल लेकर आना है। तो इसका मतलब है कि हमने 4 से डिवाइड कर दें। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये देखें ना, इसको ये 4 - 3x को लिखा जा सकता है। 4 अगर आप कॉमन ले लें तो 1 3/4। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और ये इसकी जब पावर होगी हाफ, तो इस पूरे की भी पावर हो जाएगी हाफ, और ये आ जाएगी 2। इसको जब स्क्वायर रूट आएगा तो 1 - 3 4x ये आ जाएगी पावर। ठीक है जी, चलें, ये मैं लिख दूं यहाँ पर। चलें, अब यहाँ पर आप फार्मूला, ये 2 बाहर ही रहेगा, ये 2 बाहर रहा, इसके ऊपर फार्मूला आप अप्लाई करके ये कर लें तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ से आप 8 कॉमन ले लें और बाकी के ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दें। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास। इस केस में आप या मैं थोड़ा सा रोक लूँ इधर, ताकि आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। वैसे इसके नोट्स नीचे मौजूद हैं। और हाँ, अब ये 1/4 मॉड शुड बी स्मॉलर देन 1, तो फिर ये वैलिड होगा, और n ऑलरेडी नेगेटिव है। इस केस में 2 आप कॉमन ले लें। अब 3/2 x मॉड शुड बी स्मॉलर देन 1। ठीक है, ये फिर थोड़ा सा मैं रोक दूं इधर, इसको नोट कर लें। वैसे नोट्स नीचे मौजूद हैं, वो देख लें आप तो ज़्यादा बेहतर है। नोट्स आप साथ खोल लें और फिर आप लेक्चर वो भी आप साथ पढ़ सकते हैं। चलें जी, ये 1 - x की पावर -1 और 1 + x²। अब इनको आप देखें कि 2 दफ़ा अप्लाई किया है मैंने। ठीक है, इसके ऊपर और इसके ऊपर अलहदा-अलहदा से ये फार्मूला अप्लाई किया है। इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये आया, इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये आया, फिर ये और ये मिला हमें, और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, और ये आ गया, और ये वैलिड होगा दोनों केसेस में। ये x मॉड स्मॉलर देन 1, x मॉड स्मॉलर देन 1, तो ओवरऑल भी ये वैलिड होगा जब x मॉड इज स्मॉलर देन 1। इस केस में
न्यूमिरेटर और इसको भी ऊपर ले जाकर न्यूमिरेटर बना दिया और इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई, अब फिर दोनों पे अलग-अलग होगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके अब आप सिंप्लीफाई कर लें। मैंने वो फार्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करके दे दिया। अब ये आपके ऊपर छोड़ा कि आप इसे सिंप्लीफाई करें। इनको टर्म्स मैंने लिख दी हैं, जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है जिस तरह मैंने ऊपर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिया है, ठीक है जी। इस केस में आप देखें कि 4 कॉमन ले लें, वो स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी आ जाएगा। ये पावर आपको पता है ना, हाफ पावर का मतलब है कि स्क्वायर रूट होता है। अच्छा, अब इसको एक्सपेंड करें, फिर इसको एक्सपेंड करें और ये इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे उसकी पावर -1 आ जाएगी, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे 2 2 से। और इसको एक्सपेंड कर लें, इसको कर लें, ये मैंने इसकी एक्सपेंशन लिख दी, इसकी एक्सपेंशन लिख दी। अब आपने इधर इक्वेशंस ये दोनों लिख के उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करके जाके माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर ऐप से भी हेल्प ले सकते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये टर्म थर्ड तक है, ये थर्ड तक टर्म है और ये इन्फिनिटी तक जा रही हैं, तो वो इन्फिनिटी को तो वो हैंडल नहीं कर सकेगा, आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा 3 3 तक। इनको फिर आप मल्टीप्लाई करें और आपस में इनके कोफिशिएंट्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, ये मैं बताता जाऊं कि ये कोफिशिएंट्स ज़रा आपने गौर से ऐड करने हैं, ठीक है। एक्स क्यूब तक के ये कोफिशिएंट्स लिखे हैं, इसमें ये देखें -4 को इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूं x3 के साथ, तो ये -4 x की पावर 6 आएगी, जो कि नेग्लेक्ट कर दी है मैंने, जो कि आगे कहीं जाके टर्म में ऐड होगी। तो मैंने सिर्फ x की पावर 3 तक के वो लिए हैं, पावर्स ली हैं, ठीक है। x की पावर 3, x की पावर 3 कब होगी, जब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 मिलेगी हमें, ठीक है, ये मिलेगी। ये जब फिर ये जब मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो ये पावर मिलेगी, ये जब मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ तो फिर ये पावर मिलेगी हमें -4x -2 पावर x3, ठीक है। ये जब फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 मिलेगी हमें, जो कि ये है। तो ये सारी आप ऐड करेंगे ये, तो फिर ये हमें मिलेगा आंसर। तो इस तरह यानी कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये इस बात का आपने ख्याल रखना है, ये इन्फिनिट सीरीज है, 3 तक मैं ले रहा हूँ, आपने 2 तक या 3 तक, जहाँ तक x की पावर 2 या 3 तक लेना है वो लेके उनको गौर से मल्टीप्लाई करना आपस में, ठीक है। इधर और इधर आपका ये काम है, मैंने ये टर्म्स एक्सपेंड कर दी हैं सिंप्लीफाई करके, उसमें से आपने खुद करना। अच्छा, अब इस केस में आप देखें, हाँ ये थोड़े से ना इंटरेस्टिंग केसेस हैं। अब इसको इसके इक्वल करना है ना, तो इसका मतलब है कि x जो है x -2 पावर x स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। वो उसी तरह मैंने इधर वैल्यूज x की जगह x -2 x स्क्वायर पुट कर दी, x -2 x स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, ये आ गया। अब इसका स्क्वायर इसके इक्वल है, इसका क्यूब इसके इक्वल है, ठीक है। अब इनको इक्वेशन 1 में एंड सिंप्लीफाई टेकिंग टर्म्स अप टू x3, ये आपने सिंप्लीफाई खुद करना है, इसको इसमें पुट करनी है ये वैल्यूज, इसमें पुट करनी है ये वैल्यूज, और आपने इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लेना है। लेकिन आगे जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, मैं आगे ड्राइव करने लगा हूँ कि कौन सी x की वैल्यू के लिए ये वैलिड होगा। ये क्वेश्चन बड़ा लेंथी है थोड़ा सा, ठीक है। ये आपने यहाँ पर ये खुद करना है, इनमें वैल्यूज पुट करके मैं आपको बताने लगा हूँ कि कौन सी वैल्यूज के लिए ये वैलिड होगा। कब ये वैलिड होगा, जब x ये इसका मॉड स्मॉलर देन 1 होगा, ठीक है। और फिर उसको आगे सिंप्लीफाई करना है हमने। तो ये देखें, द रिजल्ट विल बी वैलिड फॉर x -2 x स्क्वायर मॉड स्मॉलर देन 1। अब जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो दो कंडीशंस आएंगी, ये एक्सपैंड, ये आप याद रखिएगा कि ये जो ये मॉड स्मॉलर देन 1 का मतलब होता है कि x प्लस -1 इज दिस, और इसकी दो कंडीशंस आती हैं, x स्मॉलर देन 1
एंड x इज ग्रेटर देन -1 और इसे इकट्ठा लिख देते हैं x माइनस 1। ये याद रखना आपने, ठीक है। इसी तरह फिर जब इसको मॉड को स्मॉलर देन 1 है, इसको जब मॉड को खोलेंगे तो दो कंडीशंस आ जाएंगी, एक प्लस वाला, ठीक है, एक ये पूरा प्लस वाला और एक ये नेगेटिव वाला, ठीक है, नेगेटिव स्मॉलर देन 1 और ये। तो इसको फिर राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये 1 माइनस एक्स प्लस 2x² आ जाएगा। इसकी आप वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे ना तो ये कम्प्लेक्स वैल्यूज आएंगी, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन वैलिड नहीं है। अब इस केस में जब आप इसको उधर ले जाएंगे तो ये 1 प्लस एक्स माइनस 2x हो जाएगा। -1 से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x माइनस एक्स माइनस 1 स्मॉलर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये साइन बदल जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव में ऐसे ही ये ग्रेटर और स्मॉलर वाले में इसी तरह ही होता है। ये आया। अब इसको अब यहाँ पर आपने समझना है, इसको फैक्टराइज किया तो ये दो फैक्टर्स आ गए x माइनस 1 इंटू 2x+1। ये बड़े अहम है। इस ये अहम इसलिए है कि ये देखें कि ये स्मॉलर देन 0 है, तो ये स्मॉलर देन 0 कब होंगे? स्मॉलर देन 0 का मतलब है कि नेगेटिव है। तो अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके आपस में। इसका मतलब है इनमें से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो दो कंडीशंस हो गई, या ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, या ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो पहली कंडीशन हम देखते हैं कि ये हमने ले लिया कि ये स्मॉलर देन 0 है, तो उस केस में x विल बी स्मॉलर देन 1। और ये हम फर्ज कर लेते हैं कि ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव है ना, तो x इज ग्रेटर देन हाफ। तो ये हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। दूसरे केस को हम देखते हैं कि जब ये ठहरे, इस केस में ये यहां से आना चाहिए था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। दूसरा, पहला ये केस हो गया हमारे पास। दूसरा ये है कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, ये स्मॉलर और ये ग्रेटर वाला केस ये यहाँ पर हमने देखा। इसको ऐसे कर लें ताकि आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो, ठीक है। दूसरा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0, 2x+1 इज स्मॉलर देन 0, x इज स्मॉलर देन नेगेटिव हाफ। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि x 1 से ग्रेटर भी हो और x हाफ से स्मॉलर भी हो, तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन है। तो ये कंडीशन भी खत्म हो गई। तो इसका मतलब है कि x इज माइनस हाफ और 1 स्मॉलर देन 1 एंड इज ग्रेटर देन नेगेटिव हाफ। तो ये एक कंडीशन आएगी यहाँ पर। इस कंडीशन के लिए ये वैलिड होगा। ये बताना ज़रूरी था, वो मैंने आपको बता दिया। जो चीज़ें मैं समझता हूँ आपको खुद कर लेनी चाहिए, जो कर लेंगे। सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन है वो मैंने स्किप कर दी है। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये बड़ा अहम पॉइंट था, ये बड़ा अहम पॉइंट था। यहाँ पर ये आपने गौर करना है कि x माइनस 1 इंटू 2x+1 इज स्मॉलर देन 0 का मतलब है कि इनमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो जब ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा तो ये कंडीशन आएगी जो कि वैलिड है। जब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो इनवैलिड कंडीशन आ जाती है। इसके लिए भी इनवैलिड कंडीशन आ गई। तो ये आपने अच्छी तरह समझना है इसको, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह का फिर ये क्वेश्चन आ जाता है, उसमें भी x जो है वो -2x+3x² के इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। इसको मैंने बिल्कुल उसी तरह एक्सपेंड कर दिया, x की जगह ये वैल्यू रख के। उसके बाद ये इसको स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा, क्यूब लेंगे तो ये आएगा। इसमें पुट करके आप इसको एक्सपेंड करके वैल्यूज इसकी आपको मिल जाएंगी। ये आप इसमें पुट करें इस इक्वेशन 1 में 2 और 3 से लेके वैल्यूज, और इसको एक्सपेंड कर लें। लेकिन अब ये फिर वही वैलिडिटी के लिए यही आएगा, बिल्कुल जैसे पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी तरह आएगा कि जब ये नेगेटिव होगा इसको आप करेंगे कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, ये इनवैलिड हो जाएगा। अब आप इसको फैक्टराइज करें और ये दो रूट्स मिलेंगे। कंडीशन 1 ये है, कंडीशन 2 ये है। कंडीशन 2 के लिए ये वैलिड आंसर आता है और कंडीशन 1 के लिए, यानी कि जब ये ग्रेटर देन 0 है और ये स्मॉलर देन 0 है तो इनवैलिड आंसर आता है। तो ये वाले हम ये वैलिड रेंज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है।
वैलिड रेंज ऑफ एक्स। चलें जी, ठीक है जी। चलें, अब ये बाइनोमियल थ्योरम है और वो कह रहा है कि ये बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। इंतहाई आसान है। तो इस तरह का थोड़ा बहुत देखा था पिछले एक्सरसाइज में भी, हमने 99 को 100 माइनस 1 लिख दिया, हाफ आ गया, 100 से डिवाइड कर लिया, 100 कॉमन ले लिया तो ये 10 आ गया। उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दी और हमने यहाँ पर जो हायर टर्म्स थी वो टर्मिनेट कर दी। ठीक है, 3 डेसिमल्स तक हमने ये लेना है। तो हमें पता है कि ये जैसे जैसे इसकी क्यूब होगी तो वो बहुत छोटी वैल्यूज आ जाएंगी। इसको आपने किया वैलिडेट, तो वैल्यूएट किया तो ये आंसर आ गया। उसके बाद आपके पास ये है 0.98 को आपने 1 - 0.02 लिख लिया, उसको एक्सपेंड किया तो ये आ गया। उसके ऊपर वो अप्लाई किया बाइनोमियल फार्मूला तो ये आपके पास आ गया। इस केस में 1.03 को 1 + 0.03 लिख लिया, इसकी पावर 1/3 है, उस पर अप्लाई किया, ये आ गया आपके पास आंसर। कोई इसमें मुश्किल नहीं है। 65 को 64 + 1 लिखा, इसकी पावर 1/3 है, ये 64 कॉमन लिया और बाहर आ गया, इसको एक्सपेंड किया, ये आंसर आ गया आपके पास। इसके बाद आपके पास 17 है, 17 को 16 + 1 लिखा, उसकी पावर 1/4 है, 16 कॉमन लिया, 1/4 2 आ गया, इसको एक्सपेंड किया, ये आया। अप्रॉक्सीमेटली आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है जी। और इसको मैंने स्टेप्स स्किप किए हैं, आपने नहीं करने। ये क्या हो गया? हाँ ये था। चलें, ये √31 है, उसकी पावर 5 है, 1/5 है, तो 32 - 1 1/5 लिख लेंगे। आप 32 कॉमन ले लें, जो कि 2 की पावर, जब 32 की पावर 1/5 होगा तो वो 2 रह जाएगा। ठीक है, ये 1 - 1/35 इस पे एक्सपेंड करके ये लगा लिया आपने। उसके बाद इनको एक्सपेंड किया आपने, एक्सपेंड करके ये देखें ना, 1/998, उसकी पावर 3 है, उसका क्यूब रूट लिया हुआ है, उसे ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव पावर हो जाएगी। इसको 1000 - 2 लिखें, 1000 कॉमन ले लें, 1000 कॉमन ले लिया आपने, ये इधर ये आएगी। ठीक है, 1000 कॉमन ले लें, उसको उसकी नेगेटिव 1/3 उसकी पावर जब आएगी तो ये 1/10 बचेगा। ठीक है, जब नीचे जाएगा तो 1/1000 की पावर क्यूब रूट आ जाएगा, वो 10 बचेगा, इसको एक्सपेंड कर दें और ये आंसर आपके पास आ गया। ये 252 को आपने 243 + 9 लिखा। ठीक है, फिर 243 कॉमन ले लिया, ये बचा, इसको एक्सपेंड किया, ये आ गया आपके पास आंसर। इस केस में इसको 1 - 1/8 लिख लिया, इसमें से फिर स्क्वायर रूट लिया तो ये 1 + 1/2 इंटू -1/8 प्लस ये लिख लिया आपने, इसको एक्सपेंड किया तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, फिर इसको 1.998 को 1 - 0.002 लिख लिया और फिर फार्मूला लगा दिया तो ये आंसर आ गया आपके पास। 486 को पावर 6 था, 729 - 243 लिखा, 729 ये 3 की पावर 6 लें तो 729 आता है। और ठीक है, और इसमें आपने जब ये 729 कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो आके हमारे पास
1/3 आएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई करें तो 729 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, इसको 1 - 1/3 की पावर -1/6 को एक्सपेंड किया तो ये आ गया हमारे पास आंसर 0.356 आ गया। ठीक है जी, ये आप ये लिख के ना कैलकुलेटर से डायरेक्ट इधर लिख के अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर लिख दीजिएगा। इसको वैल्यूएट करके भी यही आना है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि आपके स्टेप्स ठीक हों। स्टेप्स ठीक ना हुए और ये आंसर यहाँ पर डिफरेंट हुआ तो आपके वो जो इंस्ट्रक्टर को जो चेक कर रहा है पता चल जाएगा कि इसने डायरेक्ट कैलकुलेटर से लिख दिया। ये तभी ट्रिक चलेगा जब ये आपने स्टेप्स ठीक किए होंगे, नहीं तो वो कहेगा ये स्टेप्स गलत हैं तो इसका आंसर कैसे ठीक आ गया, इसने डायरेक्ट निकाल लिया। तो 1280 को 1296 - 16 लिखें। इसका 1296 कॉमन लें, उसकी पावर 1/4 की इक्वल आएगी। इसको एक्सपेंड करें तो इसकी इक्वल आ गया। ठीक है जी, अब थर्ड है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऊपर 1 + x स्क्वायर है तो नीचे वाली डिनोमिनेटर ऊपर ले जाए, न्यूमरेटर बना दें। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बाइनोमियल एक्सपेंशन वाली, इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दें। तो हमने x की पावर n फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि ये तो वो इस पे तो एक्सपेंशन नहीं ना लगेगी, ये तो टर्म वैसे ही रहेगी। इनके ऊपर एक्सपेंशन लगी है, इनके ऊपर एक्सपेंशन लगी है तो ये अब आप ऑब्जर्व करें कि ये किस तरह ये टर्म्स वेरी कर रही हैं। तो ये देखें, जो पहली टर्म है उसमें 1 है, दूसरी टर्म जो थी उसके लिए x की पावर 1 है, जबकि ये कोफिशिएंट नेगेटिव है और कोफिशिएंट जो पावर है उससे एक ज़्यादा है। इस केस में जो कोफिशिएंट है पावर उससे एक ज़्यादा है, इस केस में जो कोफिशिएंट है पावर उससे एक ज़्यादा और नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि -1 जो nth टर्म है, पहले nth टर्म लिख लें, उसके बाद ये वाली टर्म इजीली लिखी जाएंगी। ये वाली टर्म ना पहले लिखिएगा, पहले आप यहाँ से nth टर्म लिख लें। nth टर्म फिर क्या हुई, जो पावर है x की पावर n, जो पावर है उस कोफिशिएंट एक उससे ज्यादा है तो n+1 इसका कोफिशिएंट हो गया। और ये जो साइन है वो साइन अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है तो इसलिए -1 की पावर n हो गया। जब ये n देखें ऑड है तो नेगेटिव आ गया, जब इवन है तो पॉजिटिव आ गया। तो ये हमारे पास आ गई। अब n की जगह n-1 पुट कर दें तो n-1 टर्म आ जाएगी, n की जगह n-2 पुट कर दें तो x की पावर n-2 वाली टर्म आ जाएगी आपके पास। अब एक्सपेंड हमने n फाइंड आउट करना है, x की पावर n, तो वो कब कब मिलेगी, जब ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x की पावर n-2 से, इसलिए ये दो टर्म्स भी लिखी थी। और ये जब x मल्टीप्लाई होगा इसके, ये और ये सिर्फ दो टर्म्स ही हम लेंगे। ठीक है, टर्म्स इन्वॉल्विंग एक्स एन, ये जब एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये स्किप भी कर सकते थे, लेकिन लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, कन्फ्यूजन से बचेंगे आप। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं, इनको आपने ऐड किया एक्स एन और ये देख लें n/n, ये आपके पास इसका कोफिशिएंट आ गया। ठीक है जी, फिर अब आपने इसमें करना है, फिर उसी तरह करें, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएं, न्यूमरेटर बना लें, इसको एक्सपेंड कर दें, ये तो एक्सपेंड नहीं होगा। फिर आप इनको ऑब्जर्व करें और उसकी बेसिस पे nth टर्म लिखें। nth टर्म ये है। ठीक है, ये मैंने अब स्किप कर दी है और ये करेंगे, इनको आप आपस में ऐड करें और ये आपको मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ये इसके पिछले, इसलिए ये तीन टर्म्स में ये आएंगी, तीनों टर्म्स में हम एक्स, पीछे आपको याद है कि दो टर्म्स थी ना, एक्स स्केयर जब इससे मल्टीप्लाई हुआ और 1 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब क्योंकि इधर तीन टर्म्स हैं, अब क्या होगा, जब एक्स स्केयर इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर n-2 से, तो एक्स स्केयर एक्स की पावर n वाला कोफिशिएंट ये मिल जाएगा हमें। जब 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स n वाला कोफिशिएंट मिल जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला कोफिशिएंट मिलेगा। उनको ऐड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो इनको हमने ऑब्जर्व करके, ये टर्म्स को मैंने ऑब्जर्व किया और उसकी बेसिस पे ये टर्म्स लिखी हैं, एक स्टेप बीच में निकाल दिया, वो आप खुद बीच में कर लीजिएगा। ठीक है जी, अब इस केस में ये क्यूब है, अब देखें तीन तीन टर्म्स हैं और एक्स एन है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो तीन तीन टर्म्स लिखनी पड़ेगी। तो इन टर्म्स को आप ऑब्जर्व करें, सबसे पहले इन टर्म्स को आप ऑब्जर्व करें, देखें ये टर्म्स है ना,
इन टर्म्स को आप पहले इधर लिख लें, उसके बाद ये बीच में एक मैं चलें लिख देता हूँ आपको, 1 प्लस 3x प्लस 3x² प्लस x क्यूब multiplied by 1 plus 2x plus 3x² plus 4x cube plus up to so on। अब ये n में बदल देगा उनको कुछ को पकड़ के, मुझे पता था इसमें यही करना। इतने मुश्किल मैथ के सिंबल की अभी ज़रूरत नहीं है बच्चों को, क्यों इतने मुश्किल सिंबल दिखा रहे हो उनको। चलें ये देखें, इसको इस टर्म को मैंने जब एक्सपेंड किया इस वाली को तो ये टर्म्स आई, इनको आप ऑब्जर्व करें तो जब x की पावर 1 है तो कोफिशिएंट 2 है और ये सारे प्लस साइंस हैं, तो एक बस बढ़ता जा रहा है। तो जब x की पावर n होगी तो कोफिशिएंट क्या होगा, n प्लस 1 होगा। तो अब x की पावर n माइनस 1 से कोफिशिएंट n होगा, x की पावर n माइनस 2 से कोफिशिएंट n माइनस 1 होगा, x की पावर n माइनस 3 से कोफिशिएंट n माइनस 2 होगा। अब कब हमें मिलेंगे x की पावर n वाले कोफिशिएंट, जब x3 इससे मल्टीप्लाई होगा, x स्केयर वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, x वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी और 1 वाली टर्म इससे, उनको ऐड करके ये मैंने टर्म निकाल ली यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं। अब मुझे तीन मैंने एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ये टर्म लिखी, उससे ये कॉमन टर्म निकाली, ये कॉमन टर्म निकालना सारे का सारा काम है, ये अब आप पे छोड़ा। पहले मैं बता रहा हूँ कि इसको ड्राइव x की पावर n माइनस वाली 2 को ड्राइव करने की बजाय n वाली आप ड्राइव करें, वो ड्राइव करें तो उसके बाद आप जाके यहाँ पर यहाँ से आप ड्राइव कर सकते हैं इसको एक्स एन, और ये देखें कि -3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2, ये लिखें, ये देखें ये वाली टर्म जो कहाँ से ड्राइव होगी, ये वाली टर्म ड्राइव हो जाएगी यहाँ से। आपको nth ये n तक जा रहा है ना, ये देखें शुरू होगा जब ये देखें -3 माइनस 1 -3 माइनस 2 up to so on -3 sorry -3 minus n over n फैक्टोरियल x की पावर n। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगी ये टर्म। चलें ये अब आप पे छोड़ा कि इसको कैसे करेंगे, वैसे ये आप पे ही छोड़ना चाहिए था कि ये कैसे ड्राइव हुई, लेकिन चलें मैंने बता दिया आपको। अब ये 3 थी, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो एक्स एन आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई एक्स वाली इससे होगी तो एक्स एन आ जाएगी, ये एक्स स्क्वायर इससे होगी तो एक्स एन आ जाएगी। ये तीनों टर्म्स हमने लिखी, उसमें एक्स एन हमने ले लिया, इनको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये लिखा और x की पावर n हमें मिल गया, ठीक है जी। ये है। अब इस टर्म को आप देखें कि ऑब्जर्व करें कि ये जो ये टर्म है इसका स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। तो ये जो टर्म है ये इसकी इक्वल होती है 1 प्लस एक्स की पावर -1 है, तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स की पावर -2 है। इसको वैल्यूएट करें और यहाँ पर लिख के आप अब nth टर्म इसकी फाइंड आउट करें और वो nth टर्म आपको ये मिल गई, उसका ये कोफिशिएंट है, ठीक है जी। अब ये प्रूफ करना है, प्रूफ में वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर की, क्वेश्चन पढ़ लें पहले आप, ठीक है, क्वेश्चन अब मैं थोड़े कम ही बीच में दे रहा हूँ, पीछे जाके हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन
में कह रहा है कि इफ x इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी निगलेक्टेड देन शो दैट, ये की है कि उसका स्क्वायर और हायर पावर्स हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 किधर है? यहाँ से शुरू करें, इसको ऊपर ले जाएं। ठीक है, ऊपर ले आए, इसको अब आप एक्सपेंड कर दें। कर दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर और हायर पावर्स को निगलेक्ट करें, फिर ये जो एक्स स्क्वायर पावर आई है उसको निगलेक्ट करें, तो ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको अच्छी तरह देखें, आपको समझ आ जानी चाहिए। इंतहाई आसान क्वेश्चन है अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आती है तो। बिल्कुल ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं। इसको आप ऊपर ले जाएं, ये अब दोनों को एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। इस केस में नहीं करना पड़ा था क्योंकि उसकी पावर 1 थी, इसकी अब पावर फ्रैक्शन में है, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी। इसको किया, ये आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर की पावर हमने निगलेक्ट कर दी, 1 प्लस है एक्स आ गया, इसको एक्सपेंड किया, ये पावर्स और हायर निगलेक्ट कर दें, ये आ गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर वाली पावर निगलेक्ट कर दें, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद अब ये 3 टर्म्स हैं, इन सबको एक्सपेंड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये इसको एक्सपेंड किया, कॉमन शामन लेके 9 वगैरह को एक्सपेंड किया, आपके पास ये टर्म्स आई, एक्स स्क्वायर वाली को निगलेक्ट किया, इनको एक्सपेंड किया, एक्स स्क्वायर और हायर वाली को निगलेक्ट किया, ये हमारे पास आ गई, इसको एक्सपेंड किया, ये ऊपर में जाके नेगेटिव वाली हो जाएगी ना, तो ये वाली टर्म हमारे पास आ गई। अब इनको निगलेक्टिंग हायर टर्म्स, लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल आ जाएगी, इनमें वैल्यूज पुट की, अब इनको एक्सपेंड करेंगे, स्टेप्स आप इसमें आप खुद कंप्लीट करेंगे और ये आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी है लेकिन है बहुत इजी, स्टेप्स और बड़ा लॉजिकल है, इनको आप फॉलो कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 में इसको आप ऊपर ले जाएं, ये नेगेटिव वाला आ जाएगा, अब ये दो एक्सपेंशन आ जाएंगी, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे, हायर टर्म्स निगलेक्ट करें, आंसर ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और उसके बाद ये पीछे सारे इस तरह के क्वेश्चन, ये सारी टर्म्स ये मैं बता चुका हूँ कैसे कॉमन लेना है, कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई होगा, इसलिए बार बार वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको बता दिया, नोट्स आपके हाथ में है, तो आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, इसको एक्सपेंड किया, ये एक्सपेंशन होगी एक्स स्क्वायर वाली, और हायर टर्म्स निगलेक्ट की, 1 प्लस एक्स आ गया, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये आया, इसमें से फिर एक्स स्क्वायर और हायर पावर्स निगलेक्ट कर दें। अब ये 5th है, और ये मल्टीप्लाई इनको आपस में करें। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर स्क्वायर रूट है 4 माइनस 3 एक्स की पावर 3/2 है, 8 प्लस 5 एक्स 1/3 है। अब इसको एक्सपेंड करें, फिर इसको एक्सपेंड करें, फिर इसको ऊपर ले जाएं और इसको एक्सपेंड करें, हायर पावर्स को निगलेक्ट करते जाएं आप। ठीक है, ये देखें, अच्छा डायरेक्ट भी इसको किया जा सकता है, आपको पता है कि जो, देखें जब आप इनको एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस एक्स और एन को, तो क्या होता है, ज़रूर आपने वो हायर पावर लिखनी है, एक्स प्लस एन, एन माइनस 1 2 फैक्टोरियल एक्स के, ये निगलेक्ट हो रही है सीधा सीधा, तो इसका मतलब है एक्स को एन से मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस एन एक्स, तो यही मैंने इधर किया, 1 प्लस एक्स हाफ, इसको हाफ लिख दिया यहाँ पर, इनमें से कॉमन ले लिया, 4 कॉमन बाहर निकाला, 8 कॉमन बाहर निकाला, हाफ इससे मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस हाफ एक्स आया, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, तो 9/8 आ जाएगा, 1 माइनस 5/24 ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, -1/3 से, तो ये आ जाएगा। इनको अब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इनको मल्टी और हायर पावर्स को आप निगलेक्ट कर दें, तो ये आ जाएगा। बाकी आप खुद अप्लाई करके स्टेप्स आप लिखेंगे, आप स्टेप्स नहीं छोड़ सकते। ठीक है, पेपर में फिर नंबर कटेंगे अगर आप स्टेप्स छोड़ेंगे तो। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह फिर ये क्वेश्चन किया, कुछ भी नहीं है, इनको भी मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, आपके सामने है ये आंसर क्वेश्चन, समझ आपको इधर से आ जाएगी, बाकी आप स्टेप्स आप खुद पूरे कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन है,
इसको भी मैंने बिल्कुल उसी तरह किया। ये 3 टर्म्स हैं, ये है इसको और इसको एक्सपेंड करें, इसको एक्सपेंड करें, इसे ऊपर ले जाके एक्सपेंड कर दें। ये देखें 4 पहले कॉमन ले लिया, इसको एक्सपेंड कर दिया तो ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया। वैसे आप इसको कर भी देंगे ना डायरेक्ट और लिख देंगे, मेरा नहीं ख्याल नंबर काटने चाहिए। ये आप अपने क्लास के टीचर से पूछ लें कि पेपर में इसको इस तरह अटैम्प्ट करेंगे तो नंबर कटेंगे कि नहीं। ठीक है, ये इधर किया, ऊपर लेके गए इसको। ये जब 1 -1/3 -x/8 से मल्टीप्लाई होगा तो x/24 आ जाएगा हमारे पास। इनको अब आप आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और हायर पावर निगलेक्ट कर दें तो ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है जी। अब क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में वो कह रहा है कि x इतना स्मॉल है कि हायर पावर्स निगलेक्ट की जा सकती हैं, तो ये शो करें एक्स क्यूब और हायर पावर्स शो निगलेक्ट की जा सकती हैं, तो ये इसको इसके इक्वल साबित करें। तो ठीक है, इसको ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये x के इक्वल ले लें। ठीक है, अब इसके ऊपर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दें तो x ये टर्म आ जाएगी, ये 1 बाई ये n हो गया ना, n हाफ के इक्वल हो गया और x इसके इक्वल था नेगेटिव, और ये आ जाएगा जब nx होगा। ठीक है, और इसके ऊपर n हाफ है, n इंटू n-1 होता है, हाफ -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल होता है, और ये x प्लस x की पावर स्केयर, x स्केयर आती है यहाँ पे, तो x इसके इक्वल है नेगेटिव। वैसे नेगेटिव आना चाहिए था लेकिन स्केयर होके वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नेगेटिव x -2x स्केयर का स्केयर, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका जब स्क्वायर आप लेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास, इसका स्क्वायर तो है ही नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म्स आ गई। ये क्यूब और हायर वाली आप टर्म्स निगलेक्ट कर दें क्योंकि वो उसने आंसर में कहा हुआ है, क्वेश्चन में कहा हुआ है, और इनको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये आपका आंसर आ गया और यही राइट हैंड साइड की इक्वल है। बिल्कुल उसी तरह यही क्वेश्चन होगा जिस तरह पहले पीछे हमने वो क्वेश्चंस किए हैं, कोई इसमें जो ऐसे ये पिछला पार्ट किया उसी तरह का ये हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए मैंने ये एक्सपेंड नहीं, इसको कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, इसको एक्सपेंड करें, इसको करें, एक्स स्क्वायर तक की वैल्यूज़ लें, ये आई, इसको एक्सपेंड करके एक्स स्क्वायर तक की वैल्यूज़ ये आई, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब और हायर पावर्स निगलेक्ट कर दी, बाकी ये सारी लिख ली, इनको आपस में ऐड किया तो ये आंसर आ गया मेरे पास। कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आपको वो फार्मूला बाइनोमियल एक्सपेंशन अच्छी तरह लगाना आ गया, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन सारे आप के लिए हलवा होंगे। अच्छा, ये थोड़े से टीडीएस किस्म के, बड़े पिक्यूलियर किस्म के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन थोड़े ना जी, इसमें थोड़े बहुत एक दो स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन होते ही नहीं है। ये उस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप देख लें, ये बड़ा पिक्यूलियर किस्म का था, मुझे भी थोड़ा टाइम लगा इसको करते करते। ये क्वेश्चन एक्स है, वो कह रहा है कि इफ x इज नियरली इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट p x पावर p माइनस क्यू x पावर q इज इक्वल टू p माइनस q इंटू x पावर p q। तो इस केस में जब ये नियरली इक्वल टू 0 करते हैं ना, तो x को हम 1 प्लस एच के इक्वल कर लेते हैं, और यहाँ पर आप लिख लें कि x इज ऑलमोस्ट h इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। ये आप देखेंगे सेकेंड ईयर में जाके इसी तरह ये बड़ा अहम रोल ये h प्ले करेगा कि ये नियरली इक्वल टू 0 है, या इसको दूसरी तरह इस तरह भी लिखा जा सकता है कि ये नियरली इक्वल टू 0 है, h इज अप्रोचेस टू 0। ये दोनों एक ही बात है, ये अप्रोच कर रहा है यानी कि 0 के, ये लिमिट जो है आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे, बड़ा अहम कंसेप्ट है। ये लेफ्ट हैंड साइड फिर ये हो जाएगी, एक्स की जगह 1 प्लस एच पुट कर दिया। ठीक है, अब ये देखें क्योंकि ये बड़े स्मॉल वैल्यू है और p की वैल्यू क्योंकि p और q जो है ये इसकी वैल्यू, अब इसके ऊपर वो हम लगा सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसके ऊपर लगा सकते हैं। इस पे बाइनोमियल 1 प्लस एच के ऊपर लगाएं, इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 1 से q और p 1 से स्मॉल हैं या नेगेटिव हैं, बताया नहीं है उसने, लेकिन उसके अलावा फिर ये तुक क्या बन रहा है यहाँ क्वेश्चन देने का। तो ठीक है, इसको फिर हायर पावर h की निगलेक्ट की, तो ये आ गया हमारे पास। इसको अब एक्सपेंड किया, मल्टीप्लाई किया, इनको थोड़ी सी जमा तफरीक करके, तो ये आंसर हमारे पास आ गया। ये देख लीजिएगा ये मैंने कैसे किए हैं,
इसको मैंने उसमें इसलिए नहीं कन्वर्ट किया कि ये क्यू को 9 समझ बैठता। अच्छा, इधर तो ये क्यू को क्यू ही समझ रहा है ना। वैसे ये क्यू के साथ काफ़ी हेरा फेरी करता, तो मैंने फिर कन्वर्ट नहीं किया। ये देखें 2 में कन्वर्ट कर दिया उसने क्यू को, तो मैंने फिर इसलिए इनको इस क्वेश्चन को नहीं कन्वर्ट किया। ठीक है जी, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ ये कंसेप्ट था कि x इज़ नियरली इक्वल टू 1 है, तो 1 प्लस एच के इसको इक्वल कर दें। अगर ये नेगेटिव है तो थोड़ा सा उससे स्मॉल हो जाएगा। वैसे ये नेगेटिव ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव भी होगा तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके करीब करीब ही है। तो हायर पावर इसकी निगलेक्ट करके ये आंसर आ जाएगा आपके पास। फिर ये वही पिक्यूलियर किस्म का क्वेश्चन है, इसमें फिर वही क्यू और पी जो है वो नियरली 1 के इक्वल है। पी माइनस वन इज सो स्मॉल, ये पी माइनस क्यू कह रहा है कि इतना स्मॉल है कि ये साबित करें इसका। कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन के, आपको स्टेप्स देखने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आप पढ़ लें पीछे जाके। कह रहा है कि P माइनस क्यू इज स्मॉल व्हेन कंपेयर टू P और Q, शो दैट ये इसके इक्वल है। तो वो फार्मूला इसमें ये लिख लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, लेफ्ट हैंड P माइनस क्यू H के इक्वल कर लिया, तो P H प्लस क्यू के इक्वल आया। तो जहाँ जहाँ P है H प्लस क्यू पुट कर दें आप। ठीक है, अब 2 n प्लस वन से इसको आप पहले एक्सपैंड कर लें। एक्सपैंड किया तो ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, एक्सपैंड करके जो कटता है, जो ऐड होता है, ऐड किया। अब 4n कॉमन ले लिया, 4n ये कट जाएगा आपस में, तो ये आ गया। पीछे जो बचा ये 1 बचेगा, तो 2n h प्लस h ओवर 4n आ जाएगा। ठीक है, ये बचेगा आपके पास। तो 1 प्लस 2n प्लस 1 ओवर 4n⁴h आया। ठीक है, 1 प्लस n, ये देखें ना, ये कट गया आपस में। इसके ऊपर हमने वो बाइनोमियल इसके ऊपर तो बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं लगेगी, ये इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, और ये -1 आ जाएगा, इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दें आप। बाइनोमियल एक्सपेंशन अब आपको लगानी आनी चाहिए। और ये h है, और हायर पावर क्योंकि निगलेक्ट कर सकते हैं, तो बस वो मैंने रेफर कर दिया कि ये हायर पावर इधर हैं, और इसको आपस में अब आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये आएगा, इसको फिर आप निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये h स्क्वायर है, और इसमें से आप ये कॉमन ले लें h को, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी, 1 प्लस h ओवर 2n³ आएगा। ठीक है, इसमें से अब आप 1 ओवर n ऊपर ले जाएं, ये इसके ऊपर ये फार्मूला इसको कंपेयर किया है इसके साथ, 1 प्लस n x, इसको इसके साथ कंपेयर किया है ना, कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n x है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब निगलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ से n ऊपर ले गए तो 1 ओवर n आ गया, 1 ओवर n, n की जगह 1 ओवर n था ना, इसके ऊपर आप ये फार्मूला लगाएं तो फिर ये इसी के इक्वल आ जाता है। ठीक है, और इसको फिर यहाँ से एलसीएम लेके इस तरह लिख लिया इसको, इसको फिर एक्सपेंड करके इस तरह लिख लिया, एक्सपेंड किया तो ये p दोबारा लिख लें, इसमें p प्लस 1q ओवर 2q पावर 1 माइनस n, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल था। ये देख लें, ये बड़ा अजीब सा पिक्यूलियर किस्म का क्वेश्चन है। पेपर में आप कोशिश करें कि अवॉइड ही करें इसको। ठीक है, और लेकिन आपको मैंने ये कर दिया, स्टेप्स आपके सामने पूरे हैं, और इसको आप देख लें। सिंपल मैथमेटिक्स सिंपल है, लेकिन क्योंकि लेंथी है क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। ये फिर उसी तरह का बड़ा पिक्यूलियर किस्म का क्वेश्चन आया, और इस केस में ये देखें, ये इसके इक्वल हमने साबित करना है। फिर हमने स्टार्ट किया लेफ्ट हैंड साइड से, इसमें क्योंकि n वो कह रहा है व्हेन n एंड कैपिटल N आर नियरली इक्वल, तो फिर कैपिटल N को n प्लस h की हम इक्वल कर लेंगे, n प्लस h यहाँ पुट कर दें आप। इसको फिर इस तरह लिखा जा सकता है, इसमें से आप n ओवर 2 कॉमन ले लें,
ये आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको आप एक्सपेंड कर दें, ठीक है, ये इसके ऊपर बाइनोमियल लगेगी, इसको बाहर ले आएं, ठीक है, ये इसको आप ये n की पावर 1 आ जाएगा और ये 2 की पावर ये नहीं नेगेटिव है, ये ख़त्म हो जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा। इसके ऊपर आप बाइनोमियल लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, और हायर पावर्स आप निगलेक्ट कर सकते हैं, ये 1/2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी इक्वल आ गई है। अब यहाँ से इसको बनाना मुश्किल था तो इसलिए राइट हैंड साइड ली, और राइट हैंड साइड में फिर हम n माइनस एन की जगह, कैपिटल N की जगह n प्लस एच पुट कर देंगे, और फिर उसके बाद आप एलसीएम वगैरह लेके जमा तफरीक करके हायर पावर्स को h की निगलेक्ट करते जाएं, ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर के बाद आपके पास ये इसके इक्वल आ जाएगा और ये क्वेश्चन साबित हो जाएगा। फिर अगेन आप देख सकते हैं कि बहुत ही पिक्यूलियर किस्म का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं तो अवॉइड ही करूँगा पेपर में, तो लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी गलत हो गया साबित करना है एक दूसरे के, तो उधर ही आपका अच्छा खासा टाइम भी ले जाएगा ये, और लेकिन आप करके जाएं, मजबूरी के तहत करना पड़ गया आपको तो करिएगा फिर ज़रूर, ठीक है, करना पड़ेगा, अब नंबर तो नहीं अब आपने गंवाने, खासकर अगर आप एडमिशन के चक्कर में हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। ठीक है जी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड फाइंड द सम इन ईच केस। ये है सीरीज, इसको आप करें और सम आपने हर केस में फाइंड आउट करना है। सिंपल तरीका ये है कि इस सीरीज को इससे कंपेयर कर लें, ये इसके जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा, ये है, तो इसका मतलब है कि एन एक्स इसके इक्वल है और जो ये टर्म है वो इसके इक्वल है, ठीक है ना, स्केयर वाली के साथ और एक्स वाली के साथ, क्यू वाली के साथ कंपेयर है, तो एन और एक्स हमें दो वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है ना, दो वेरिएबल्स चाहिए तो दो हम कंपैरिजन कर लेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कंपेयर कर लें आप, तो ये एन एक्स ये आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। इस इक्वेशन 1 और 2 को मैंने सॉल्व, वहाँ से n की वैल्यू ये सॉल्व किया तो n की वैल्यू ये मिली, x की ये मिली, ये मैंने स्टेप्स यहाँ नहीं किए, आपने ये स्टेप्स पूरे करने हैं, ये बड़ा ज़रूरी है, यहाँ पर नंबर ज़रूर कटेंगे। ऊपर वो जो क्वेश्चन था मैंने एक आधा आपको बताया था कि शायद इधर नंबर ना कटें, आप अपने टीचर से पूछ लें, ये वाला जो था इस तरह के क्वेश्चंस उनमें स्किप करने के शायद आपके नंबर ना कटें, लेकिन इधर जो है वो ज़रूर कटेंगे, तो ये आपने स्टेप पूरे करने ही करने हैं। मैंने सॉफ्टवेयर वगैरह से लेके वैल्यूज़ लिख दी, उसके बाद 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस 1 की पावर 4 इसका स्क्वायर रूट लिया नेगेटिव वाला, तो ये हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं, इनको 1 प्लस एक्स की पावर n से कंपेयर करें, एन एक्स के साथ कंपेयर करें, इसको इसके साथ कंपेयर करें, एन एक्स इसके इक्वल आ गया n-1/2 एक्स स्क्वायर इसके इक्वल आ गया, ठीक है, वहाँ से x और n की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लें, बिल्कुल ये भी थर्ड पार्ट भी इसी तरह होगा, इस पूरी सीरीज को इसके साथ कंपेयर करें, एन एक्स इसके 3/4 के इक्वल आएगा, ये इसके इक्वल आएगा, इन दोनों इक्वेशन से को आप एन और एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें, ठीक है, और बाकी इसमें पुट करके आप ये आंसर निकाल लें। फिर ये फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरह है, मैं इधर थोड़ा सा रोकता हूँ, देख लें आप, वही तरीका है, इसको 1 प्लस एक्स की पावर n के इक्वल पुट किया, एन एक्स को इसके इक्वल कर दिया, इस वाली को इसके इक्वल कर दिया, ये दो इक्वेशन से मैंने n और x की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि ये आई, स्टेप्स आपने ये पूरे करने हैं खुद, ठीक है। अब वो कह रहा है 10th क्वेश्चन में कि यूज बाइनोमियल थ्योरम शो दैट ये इसके इक्वल है, बिल्कुल जैसे ये पिछले क्वेश्चन किए हैं उसी तरह का ये क्वेश्चन है, कोई भी फर्क नहीं है। फिर इसको 1 प्लस एक्स एन के साथ कंपेयर किया, एन एक्स इसके इक्वल आ गया, एक्स जो है एक्स स्क्वायर वाली टर्म इसके इक्वल आ गई, इनको आपस में कंपेयर किया, एन एक्स ये और ये, इसको दोनों इक्वेशन से एन की वैल्यू ये आई, एक्स की वैल्यू नेगेटिव आव, एन की वैल्यू नेगेटिव आव, इस इक्वेशन में पुट की एक्स और एन की वैल्यू, तो ये स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्वेश्चन 11,
है क्वेश्चन 11 देख लें कि वो कह रहा है कि अगर y इसके इक्वल है तो प्रूव करें कि ये वाई स्केयर प्लस टू वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें हमने क्या करना है कि ये सीरीज देखें, ये बाइनोमियल के से मिलती जुलती है, सिर्फ वन मिसिंग है, तो दोनों साइड पर वन ऐड कर दें, वन प्लस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको कंपेयर कर लें वन प्लस एक्स एन के साथ, ठीक है। तो ये फिर एन एक्स इसके इक्वल आ गया। ये आखिर में सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। ये इसके इक्वल आ गया। ये दो इक्वेशंस आपको यहाँ से मिल गई, ये और ये। इसमें से एन और एक्स को आपने कंपेयर किया। मैं हर क्वेश्चन में मैंने लिखा कि ये मैंने स्किप किए हैं। आपने एन और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अब आप यहाँ पर वन प्लस एक्स, ये जाके आप इस इक्वेशंस को हैंडल करना आता है ना, यहाँ से आप एक्स की या एन की वैल्यू, एक्स एन की या एक्स जिसकी भी आप चाहें वो वैल्यू, एक्स की मैं पुट करूँगा। यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू वन ओवर एन थ्री है, तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा। या आप कोई भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। या एक्स की ले जाएं, यहाँ पर पुट करके वो सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसको आप सॉल्व करें, उसमें से लाकर वैल्यूज़ आप इधर पुट करें, तो तब जाके आपकी जान छुटेगी। ठीक है। यहाँ दूसरी तरह आप कोई ग्राफिंग कैलकुलेटर, जो कि मैं आपको बाद में बता दूंगा, वो वहाँ से लेके, लेकिन फिर वो उसमें तरीका ये है कि ग्राफ से अगर आप ले रहे हैं तो स्टेप्स तो यहाँ शो नहीं होंगे ना, या आपने स्टेप्स यहाँ पर आपने खुद शो करने हैं। ठीक है। ये यहाँ से अगर आप इस तरह ले लें कि x इज़ इक्वल टू वन ओवर थ्री एन, और फिर ये यहाँ पर पुट कर दें, तो n इंटू एन माइनस वन ओवर टू मल्टीप्लाइड बाई वन ओवर नाइन एन स्क्वेयर आ जाएगा आपके पास। ठीक है। और ये होगा वन ओवर एक्स के इक्वल, ये एन एन से कट जाएगा, एक एन एन से कट जाएगा। ठीक है। यहाँ एन उधर चला जाएगा, ये एक्स आप इधर सिक्स इधर ले आए, ये थ्री एन हो जाएगा। टू भी आप उधर ले आए, टू एन एटीन सिक्स, ये थ्री हो जाएगा। थ्री एन इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो ये उधर जाएगा, तो क्या होगा, टू एन इज इक्वल टू नेगेटिव वन। ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, मैंने आपको इधर बता दिए स्टेप्स इसके। ये लें, एन नेगेटिव टू के इक्वल आ जाएगा, तो यही नेगेटिव वन ओवर टू के इक्वल किया, इसको अब यहाँ पर पुट करें तो एक्स नेगेटिव टू ओवर थ्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ से आप यहाँ वैल्यूज़ पुट करें, और ये जो था वो वन प्लस एक्स के इक्वल था, इसमें वैल्यूज़ पुट की, तो ये स्क्वायर रूट टू थ्री के इक्वल आया। इसको स्क्वायर ले लें दोनों साइडों पे, तो ये इसको सिंप्लीफाई करें तो ये प्रूफ हो गया। बाकी दो क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह हैं। अब मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैंने आपको एन और एक्स की वैल्यू भी मैंने फाइंड आउट करके आपको बता दी है। अब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है जी। अब आप ये देख लें, आपके सामने सॉल्यूशन है सारे का सारा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये ले, चल ये सॉल्व हो गई। ठीक है। एंड पे सारे के सारे क्वेश्चन उसी तरह के, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का। चलें जी, मुबारक हो, आपका ये एक्सरसाइज 8.3 भी ख़त्म हुई और चैप्टर 8 ख़त्म हुआ। ये सबसे ज़्यादा मुझे जो है ना, इसने टाइम लिया मेरा। बाकियों ने भी लिया था, लेकिन थर्ड चैप्टर ने भी काफ़ी लिया था, लेकिन ये क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी कंसंट्रेशन से करने वाले हैं, ये याद रखिएगा। इसको पेपर में पूरी तरह कॉन्फिडेंट होंगे तो तभी कीजिएगा, नहीं तो मसला हो जाएगा टाइम, और फिर पेपर में फिर टेंशन भी हो जाती है क्वेश्चन ना हो रहा हो, फिर वो परेशानी से क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला
चैप्टर 9 के साथ हाजिर होंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।